19 का ही शायद ओपन हो गया। तो 2018 ना, ये है 18 का। टू 2018, तो जिन लोगों ने 18 का पेपर ट्राई किया है ना वो बताओ डाउट, अगर ट्राई किए हो तो, नहीं किए हो तो ट्राई करके आओ। ये है, क्या करना है बताओ। ठीक है। और स्पेशली तुम्हें अमन, मैं स्पेशली एडवाइस दूंगा कि जो क्लास मैंने कराए हैं ना, अगर तुमने नहीं लाइव क्लास में किए हैं, क्योंकि मैं यही नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हें बेसिक चीज़ें नहीं आ रही जो मैंने क्लास में कराए हैं। तुम भले एडवांस लेवल पर जितना उड़ लो अलग बात है, एग्जाम निकालना है तुम्हें बेसिक। जैसे लास्ट क्वेश्चन तुमने पूछा है, ये बिल्कुल डेफिनेशन पे कॉन्फिडेंस लेवल के पहली क्लास में इस तरह के 4-5 क्वेश्चन कराए हैं। और इससे सिंपल क्लियर होता है कि या तुम उस क्लास में नहीं थे, या थे तो तुमने रिवाइज नहीं किया है, तुम्हें एट द एंड ये आता नहीं है। इसका मतलब जो मैंने पिछले 6 महीने जो पढ़ाए तुम्हें कुछ नहीं आता है। सो यू हैव टू रिवाइज दैट। नहीं रिवाइज करोगे एग्जाम तक सब भूल जाओगे, फिर एग्जाम में रोते हुए बाहर निकलोगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए बेटर अभी थोड़े से सचेत हो जाओ, सर उसके लिए तुम तैयारी शुरू करो, मतलब तुम पूरे सिलेबस रिवाइज करो एक बारी। ठीक है भाई, हाँ बोलो। हम्म। सर वो 19 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा वेन डायग्राम से बता दीजिए ना। 19 में कौन सा क्वेश्चन? सर 2019 का 19 नंबर क्वेश्चन। तो अभी आप क्यों पूछ रहे हो, पहले क्यों नहीं पूछे? सर वो उसमें थोड़ा वेन डायग्राम का वो था, बस उससे समझना था। तो आपको पहले पूछना था ना, अब 18 पेपर पे आ गया, आप 19 का पूछ रहे हो। तो आप सॉल्व करके आए तो पहले क्यों नहीं पूछे आप? अभी पिछले 2-3 घंटे से 19 का डिस्कशन हो रहा था ना, तब कहाँ थे आप? इसमें वेन डायग्राम डायरेक्ट कैसे आएगा? पहले तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी तभी तो वेन डायग्राम से आएगा। सॉल्व करके आओ, एक साथ सारे डाउट पूछो। इंस्टॉलमेंट में पूछो फिर तो हो गया। ये क्या है, मान लो ई है, एफ है, जी है, लेट से। तो मुझे चाहिए ई, एफ, जी। तो एफ यूनियन जी कौन सा पोर्शन है, दोनों सर्कल, उसको हटा दो ई में से। तो ई में से वो पार्ट हटा दो जो एफ यूनियन जी के साथ कॉमन है, ये पार्ट है, करो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ये रेड पोर्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ओनली ई। और अब कैसे वेन डायग्राम करना चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जैसे आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो और बताओ क्या पूछना चाह रहे हो। दिस पोर्शन यू हैव टू फाइंड। उसके लिए सॉल्व करके देखो, पहले जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको निकाल के सॉल्व करो। जी सर, जी वही देखना था सर कि कॉमन वही कैसे आ रहा है। है ना? ठीक है सर, समझ गई। हाँ हाँ, सर, इसको समझ आप ट्राई कीजिए, देखिए इसको ट्राई करके, नहीं तो फिर पूछिए कैसे आप चाहते हो। पहले खुद से ट्राई करके देखो, जो करना चाहते हो करो, नहीं तो फिर बताओ कहाँ दिक्कत है। जहाँ तक कर जी पाते हो सर। वहाँ तक करो, फिर सॉल्यूशन भेजो आप, आगे मैं ट्राई करूँगा, ये कर सकता हूँ। जी सर ठीक है ना? समझ गई। ठीक है भाई। तो 2019 में और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, वरना 2018 के पेपर पे चलते हैं। तो फॉर्मूला से इजीली आ जाएगा। हाँ, फॉर्मूले से भी देखो, सबका अपना अप्रोच है, आप अपने तरीके से करो। आप क्यों लगता है कि जो आप जैसे कर रहे हो दुनिया वैसे ही कर रही है? आपका दिमाग अलग है, दुनिया का दिमाग अलग, आपका एटीट्यूड अलग, दुनिया का अलग है। तो वाई डू यू थिंक कि जैसे आप कर रहे हो वही बेस्ट है? दुनिया हो सकता है दूसरे को दूसरे तरीके से आसान लग रहा हो, है ना? तो नहीं ना, जरूरी थोड़ी कि हमें लगता है हम ही सबसे सही इंसान है दुनिया में। लेकिन आपको जब तक रियलाइज़ नहीं होता कि दुनिया आपसे बेहतर लोग भी हैं, तब तक आप ये समझ गलत फहमी में रहते हो। सो वाई डू यू थिंक कि जो आप कर रहे हो वही बेस्ट है? ठीक है, अपना अपना तरीका है, करने दो जैसे कर रहा है, क्या दिक्कत है ना? आपको फॉर्मूले से आसान लग रहा है, ठीक है, किसी और को नहीं लग रहा होगा, वो चीज़ें। चलो भाई 2018 पे आते हैं। सॉल्व करके आए हो, क्या करना है बताओ? नहीं करके आओ तो कल सॉल्व करके आओ। अभी कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। देखो, एक 3 पार्ट में डिवाइड कर लो चीज़ों को। सिलेबस को एक टाइम पे सिलेबस रिवाइज करो, दूसरा स्लॉट में तुम एक एक मॉक टेस्ट डेली सॉल्व करो, तीसरे में पीवाईक्यू सॉल्व करो। सिलेबस रिवाइज में जो डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं जो तुमने पढ़े हैं, तो उसको खुद से भी लिख सकते हो बिना कहीं देखे तुम्हें क्या क्या याद है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का।
कि तुम खुद से लिख के देखो तुम्हें क्या क्या याद है, फिर उसको लिख के देखो तुम्हें खुद ही समझ आएगा। पहले खुद से लिखो और फिर बाद में देखो जो पढ़ाया गया है, तो क्लास नोट्स मैंने पढ़ाए या बुक उठा लो, बुक में देख लो क्या क्या है। और जितने ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी थ्योरीज की भी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जरूरी है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डेली एक एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहो। PYQs रिपीटेडली है ना, एक एक रूटीन बना के है ना 3 स्लॉट में सिलेबस रिवाइज करो, मॉक टेस्ट करो, PYQ करो। यही चीज़ बार बार रिवाइज करते रहो, काफ़ी है तैयारी के लिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें किसी को लगता है कि एक बार तुमने पढ़ लिया तुम्हारी तैयारी हो गई, तो तुम गलतफहमी में हो। दुनिया में ऐसे बच्चे भी जो 4 5 10 बार पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और एग्जाम में एट द एंड कॉम्पिटिशन मार्क्स का है, जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसका रैंक आएगा, जिसके अच्छे रैंक आएगा उनका एडमिशन होगा। इससे ये थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, फर्क ये पड़ रहा है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटिवली और लोग कितने मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में मेहनत के मार्क्स नहीं है, एग्जाम में रैंकिंग, जो बच्चा जितना अच्छा स्कोर करेगा उसके अकॉर्डिंग रैंक मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे। तुमने बहुत मेहनत किया लेकिन तुम्हारा मेहनत उसी लायक है कि तुम्हारा रैंक 500 आ गया, तो 500 रैंक पे जो मिलेगा वही तुम्हें मिलेगा। वो एग्जाम वाले ये थोड़ी देख रहे तुमने कितना मेहनत किया, तुम्हें उसमें टॉप में आना पड़ेगा, टॉप है ना एटलीस्ट 50 में आना पड़ेगा, जनरल में हो तो तभी कुछ मिल सकता है, वरना कुछ नहीं मिलेगा। बाकी OBC वाले वो 100 150 तक ले आओगे तभी कुछ हो जाएगा, जनरल SC ST वाले 500 रैंक तक भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि ये रैंकिंग होगी, 3000 बच्चे एग्जाम दे रहे, 3500 बच्चे, उनमें रैंकिंग होगी। तो जो बच्चा टॉप 100 में होगा उसी का कहीं ना कहीं एडमिशन होगा। टोटल 120-25 सीटें हैं, ठीक है। तो नहीं सॉल्व करा तो यहीं स्टॉप करता हूँ, सॉल्व करके आओ। कल 2018 और 2018 2017 दो ही पेपर मुझे लगता है टाइम ही निकल जाएगा, ये करके आओ, ठीक है। अभी कल ये दोनों पेपर अभी बैठ के, एक अभी आज कर लो, एक कल कर लेना। कल शाम में इसका डिस्कशन होगा, तो इनमें जो भी डाउट्स होगा पहले 18 का फिर 17 का, इसको सॉल्व करके देखो कौन कौन से क्वेश्चन, जो 2-3 बार सॉल्व कर लो, एटलीस्ट एक बार तो कंफर्म कर ही लो। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसके लिए रिटर्न सॉल्यूशन है, उसका हेल्प लो। पिछले साल के वीडियो सॉल्यूशन भी है, उसका भी हेल्प ले सकते हो, जो ऐप पे है ऑलरेडी, यूट्यूब पे भी है, उसका हेल्प ले सकते हो। अगर वहाँ भी नहीं हुआ है तो लाइव क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ, फिर वहाँ डिस्कस करो। रिटर्न सॉल्यूशन है, बुक भी है ऑलरेडी, 18 से पहले वाले का तो बुक भी है, अच्छा इसके बाद का तो बुक भी अवेलेबल है ना। 2005 से 2018 तक का वो तो सॉल्यूशन बुक भी है, अरशद सर का और अमित मित्रा सर का, जो अमित मिश्रा है ना, उनका बुक भी है, तो इसमें है, तो इस बुक का हेल्प लो। रिटर्न सॉल्यूशन वही बुक है, उससे हेल्प लो। पिछले साल का वीडियो सॉल्यूशन है, उसका भी हेल्प ले सकते हो, उसमें जो बच्चे डाउट पूछे थे वो हमने कराए थे पिछले साल, फिर भी उनमें से नहीं होता है तब जाके लाइव में वो क्वेश्चंस पूछो जो आपसे नहीं होते, इससे जल्दी हो जाएगा। तो कल ये दोनों पेपर निपटा के आओ, ठीक है ना, 18-17 का। उसके बाद आप थोड़े फास्ट हो जाए क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है, फिर भी जो समझ नहीं आ रहा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज फिर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। कल हम लोग आगे 18 और 17 का सॉल्व करके आइए, कल सेम टाइम रहेगा, ठीक है।